राइट पॉइंट की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, तुर्की ने दिफाई मुआहदों के तहत पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर्स बनाने का पहला ऑफिस खोल लिया है। दोस्तों, जबकि आने वाले दिनों में तुर्की में हथियार पहुंचाए जाएंगे। ये खबर आते ही भारतीय हुक्काम के लिए किसी भी कहर से कम नहीं, जबकि मोदी की जानिब से एक और साजिश मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, जिसके तहत आइंदा आने वाले चंद माह के दौरान भारत में मुकीम मुसलमानों की तादाद को सरकारी कागजात में कम किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और खित्ते में जंग की बढ़ती हुई सूरत हाल पर बहस करने से कबल चैनल पर नए आने वाले साथियों से इल्तमास है कि वो पहले हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल राइट पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू मालूमात पर मबनी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नेज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, पिछले चंद दिनों में खित्ते में कशीदगी की वजह से पाकिस्तानी अवाम में शदीद इज़्तिराब पाया जा रहा है। दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात कशीदा होने की वजह से आइंदा दिनों में क्या होगा? मोदी सरकार के जावेदाना फैसलों से इन दिनों भारत में खाना जंगी का समा है। दोस्तों, आलमी इदारे ये बता रहे हैं कि मोदी ने पिछले दिनों में जो भारत में आग लगाई है, आप वो शायद मोदी न बुझा सके। इतला है कि हिंदू जमात RSS ने बड़ी तादाद में गुंडों को सड़कों पर लाने का अदिया दे दिया है, जबकि कई रियासतों में मुसलमानों का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से सोशल एक्टिविटीज भी अपने पैगामात शेयर करती जा रही हैं कि भारत के हालात संजीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। दोस्तों, भारत में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अदिति नामी एक खातून राइटर की जानिब से किया जाने वाला एक तलखा खेज इंकशाफ टॉप ट्रेंड बन चुका है। अदिति का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मोदी सरकार 2002 वाला घनौना खेल खेलने जा रही है, जिसके तहत मुसलमानों के घरों को नजर आतिश कर दिया जाएगा और इन्हें जिंदा जलाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। इस सारे खेल को उर्फ आम में गुजराती मॉडल कहा जाता है। गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी ने जिस तरह माजी में मुसलमानों पर जुल्मों सितम ढाए हैं, इसी तरह की प्लानिंग अब भी की जा रही है। सबसे पहले होशोरबा खबर ये है कि बीजेपी के गुंडों ने बेअबानों और जंगलों में टार्चर सील नस्ब कर दिए हैं, जहाँ पर मुसलमानों को ले जाकर अजियत और तशद्दुद करते हुए कत्ल कर दिया जाएगा। राइट पॉइंट के देखने वालों और सुनने वालों, पाकिस्तान भारत से आने वाली एक खबर ये भी है कि मोदी साहब ने 9,000 करोड़ रुपए मर्दमशुमारी के लिए मख्तस कर दिए हैं और आने वाले दिनों में मोदी और इसके लिए हवारी भारत भर में मर्दमशुमारी करवाने जा रही है कि मुसलमानों की तादाद को सरकारी कागजात में कम किया जाए। इस जमन में मोदी ने अपने हम नवाओं की हमायत की है और कहा है कि जैली घरों के एड्रेस और जैली नाम दर्ज करके खाना पूरी की जाए, ताकि आलमी सतह पर हिंदुस्तान को हिंदू कटर किया जाए और बताया जाए कि यहाँ हिंदू बड़ी तादाद में आबाद हैं। मोदी ने बैरून मुल्क में रहने वाले हिंदुओं से दरख्वास्त भी की है कि वो जल्द अज जल्द अपने आबाई वतन यानी हिंदुस्तान में आकर बसें और इन्हें हर तरह की सहूलियात और आसाइशें फराम की जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे चंद साल कबल इसराइल ने पूरी दुनिया में पहले यहूदियों से मुतालबा किया था कि वो अपने मुल्क इसराइल आ जाएं, ऐसा ही इसराइली मॉडल अब भारत में नाफज किया जाने वाला है। दोस्तों, मुस्तकबिल में मजीद मोदी हरबे आजमा कर मुसलमानों को मजीद अजियत पहुँचाने की कोशिश करेगा। एक इतला ये भी है कि हिंदुस्तान से तमाम तर मुजाहिरीन इकट्ठे होकर दारुल हुकूमत दिल्ली की जानब मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि वो इस बिल को किसी तौर पर भी लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, मुजाहिरीन की इस जमात में कांग्रेस की कई रहनुमा कारकुन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और दौलत शामिल हैं, जो कि कह रहे हैं कि देश सबका साझा है। दोस्तों, यही वजह है कि भारतीय हुकूमत दिल्ली में इमरजेंसी नाफज करने जा रही है। नाजरीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक अवाम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार और फौज कम पड़ चुकी है। यही वजह है कि मोदी साहब ने एक और नया फैसला लेने की जिसालत की है। नरेंद्र मोदी के करीबी वज़ारा ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मकबूजा वादी से फौज भारत वापस बुलवाई जाए, ताकि मुल्क के अंदर पैदा होने वाले हालात को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ हालात को अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये तजिया भी सामने आता है कि नरेंद्र मोदी और इनके हमनवा 4 साइडों से घेरे जा चुके हैं। अगर मोदी साहब मकबूजा वादी से फौज वापस बुलवाते हैं तो वादी के हालात मजीद कशीदगी की तरफ जाएंगे और बगावत फूटने का इम्कान रोशन हो जाएगा। दोस्तों, पहले ही भारत के इलाज कंट्रोल नहीं हो रहे, अगर वादी से ये बगावत उठती है तो मोदी के तख्ते को पलट कर रख देगी। दूसरी सूरत में अगर मकबूजा वादी से भारतीय हुक्काम फौज वापस नहीं बुलवाते तो भारत की कई और रियासतें मोदी के हाथ से निकल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तानी वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब को इस कीमती मौका से फायदा उठाना चाहिए। बेहतरीन सफारतकारी करते हुए भारत पर कश्मीर के हवाले से दबाव डाला जाए। पहले ये कि मोदी 4 साइडों से घेरा जा चुका है, अगर सिफारतकारी की वजह से मोदी पर मजीद दबाव आता है
तो मोदी मकबूजा वादी से अहम फैसले लेने पर मजबूर हो जाएगा। और सियासत इसी का नाम है कि पाकिस्तानी हुकाम को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग हुई तो इस जंग के नुकसानी हालात से क़यामत से पहले क़यामत का मंजर दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों, इस एटमी जंग को टालने से अमेरिका ही अहम किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर होने का वाहिद ताबेदार है, इसलिए इसकी जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, आलमी ज़मीर की खामोशी अगर ज्यादा तवालत इख्तियार कर गई तो कश्मीरी और भारत की अक़लियतों के रद्द अमल की सूरत में सूरत हाल ज्यादा इंतहाई खतरनाक और भयानक शक्ल इख्तियार कर जाएगी। दोस्तों, मुदाखलत के लिए यही बेहतरीन वक्त है कि अमेरिका अपने असूल को इस्तेमाल करते हुए खित्ते में पायदार अमन के लिए अपना तारीखी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमानों के हक में बात करे। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।